हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी फैमिली व्लॉग्स। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 3:30 और मैंने अपनी सरगी बनानी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में 4 बजे हमें उठ कर के सरगी खानी होती है। तो इसलिए मैंने अपनी सरगी बनानी स्टार्ट कर दी है। सरगी बनाना बहुत ही आसान है। बस सरगी को पहले इस तरह से घी में रोस्ट करना होता है और दूसरी तरफ मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध को बॉईल होने से पहले ही, जब दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है, बॉईल होने पर बॉईल नहीं होता है, मतलब बॉईल होने से पहले ही, ये देखिए दूध गर्म हो गया है लेकिन बॉईल नहीं हुआ है। तो बॉईल होने से पहले ही मैंने इसके अंदर अपनी सरगी को डाल दिया है और बस अब 1 या 2 बॉईल ही मैं इसको दिलवाऊंगी और मेरी सरगी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। सरगी को बनाने की प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल सेवैया के जैसे ही होती है। बस ये है कि सेवैया में हमें कई सारे बॉईल जो है वो दिलवाने पड़ते हैं, कई बार हमें उबालना पड़ता है, और सरगी बस 1 या 2 बॉईल में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ मेरी सरगी जो है वो बनकर हो गई है तैयार। हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। देखिए मेरी मेहंदी यहाँ तक लगाई है। तो आइए फ्रेंड्स, अब खाते हैं सरगी। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप भी अपनी सरगी खा रही होंगी। बहुत ही टेस्टी बनी है सरगी। घर में सभी सो रहे हैं और मैं अपनी सरगी खा रही हूँ। अभी मॉर्निंग में 4 बज गए हैं। हालांकि इतनी भूख नहीं है, लेकिन इस व्रत की यही रीत है कि हमें 4 बजे उठ करके सरगी खानी होती है। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी सरगी खाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, बट इसका जो टेस्ट है ये मीठे मीठे में भी आता है और ये मट्ठी टाइप के टेस्ट में भी आता है। तो मैंने ये मट्ठी वाले टेस्ट का लिया है, और क्योंकि मुझसे सरगी जो है वो मीठी हो गई है, तो इतना मीठा एकदम से सुबह सुबह खाया नहीं जा रहा है, इसलिए मैं एक बाइट इसकी लूँगी और एक बाइट अपनी सरगी की लूँगी। इस तरह से मैं खाऊँगी। सरगी खाने के बाद मैंने फ्रूट में एक एप्पल खाया। बस इतना ही खाया गया सुबह सुबह। और हाँ, मैंने पानी 1-1.5 गिलास पी लिया था, क्योंकि शाम तक फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। हम भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, बट प्यास जो लगती है ना, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से खाई मैंने अपनी सरगी। हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने अपनी सरगी खा ली है और अभी क्या है कि मेरे पैरों की मेहंदी बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होने के कारण मैंने तो अपना रूम हीटर कल रात को ही निकाल लिया था, क्योंकि मेहंदी हाथों में जब मैंने मेहंदी लगाई थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी मुझे। तो ये देखिए, अभी भी मैंने अपना फिर से रूम हीटर जला लिया है और इसके आगे बैठकर मैं अपने पैरों में मेहंदी लगाने वाली हूँ। बस अभी मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी सरगी खाने के बाद, तो मैंने सोचा कि अपनी मेहंदी का काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं काम करूँगी तब तक घर का। तब तक मेरी मेहंदी सूख जाएगी पैरों की, तो ये वाला काम भी मेरे साथ के साथ हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं लगाती हूँ अपने पैरों में मेहंदी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने मेहंदी वाले व्लॉग में बताया है कि पठानकोट में अचानक से मौसम चेंज हो गया है। यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ रही है अभी इस टाइम, और इसके साथ साथ यहाँ पर ओले भी पड़े हैं और ठंड जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसा लग रहा है कि बच्चों को तो कल स्वेटर वगैरह पहनानी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने रात को मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि हस्बैंड की भी ड्यूटी थी और बच्चों को भी संभालना था। और मुझे ये भी लगा कि सर्दी, तो मुझे हाथ में मेहंदी लगाने से सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ऐसा लगा कहीं पैरों में लगाने से मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो इसीलिए मैं अब मेहंदी लगा रही हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी देर में मेहंदी लगकर तैयार हो जाएगी और थोड़ा सूखने के बाद फिर मैं अपना काम में लग जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी लगकर तैयार हो गई है। मैंने अपने दोनों पैरों में मेहंदी लगा रही है और थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे, फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ काम ख़त्म होने के बाद हम सभी फ्रेंड्स
जो है वो तैयार हुई और हमने अपनी करवा चौथ व्रत की जो कथा है वो एक साथ सुनी थी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे स्थापना कर दी थी। मैंने इस पर इसलिए ऊंचाई पर इसलिए की क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा चुलबुली है। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं थोड़ी नीचे रखूँगी पटरे वगैरह पर तो कहीं ये गिरा ना दे, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊंचाई पर रखा। और इस रूम में वैसे भी ये कम आएगी आज, ये क्योंकि आज सारा दिन ये मेरे साथ साथ ही थी, मेरे पीछे पीछे घूमती रही। ये बहुत ज़्यादा खुश थी हमें ऐसे तैयार होता हुआ देखकर, और कल मेहंदी भी इसने हमारे साथ ही लगाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज। और ये देखिए अभी हमारे साथ ही पूजा में भी बैठी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मिलकर के पूजा की, और पूजा करने के बाद हम छत पर गए और छत पर हमने सूर्य देव को अपना जल दिया। और जल देने के बाद वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की थी। ये देखिए, और शाम को हम मंदिर में गए थे और मंदिर में भी हमारी सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई थी और हमने मिल कर के करवा चौथ सेलिब्रेट किया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा था, सब लोग इकट्ठे हुए थे और दिन का तो हमें पता ही नहीं चला था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि हम भूखे थे, हमें प्यास भी लगी थी, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, तैयार हुए और बहुत ही अच्छा दिन बीता। और आज तो हस्बैंड वगैरह भी घर पे थे, तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने उनके साथ। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी फैमिली पिक क्लिक की थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे आज, दोनों ही। हम तीनों फ्रेंड्स ने अपने व्रत को अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने और बहुत सारी पिक्स भी क्लिक की। हमारी पोस्टिंग जहाँ भी आएगी, हर साल हमें एक दूसरे की याद आएगी कि हमने ऐसे करवा चौथ एक साथ सेलिब्रेट किया था। हम आर्मी फैमिलीज़ के साथ ऐसा ही होता है कि फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे छूट जाती हैं और यादें साथ रह जाती हैं। हर जगह की अलग अलग यादें हैं हमारे साथ। हम सब ने डिसाइड किया था कि दिन में हम सूट पहनेंगे और शाम को हम साड़ी या अपना लांचा वगैरह कुछ अलग वियर करेंगे। दिन में क्या होता है कि काम भी हो जाता है और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग। ये यहाँ पर मैं रात के लिए तैयार हो गई हूँ और यहाँ पर चाँद निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। चाँद निकलने ही वाला है बस। यहाँ हम पूजा करने के लिए छत पर आ गए हैं। हम तीनों फ्रेंड्स ने छत पर एक साथ ही पूजा की थी। अब बस हमने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। बारिश होने के बावजूद काफ़ी अच्छे से हमें चांद दिखाई दिया था। ये देखिए चंद्रदेव के दर्शन देखिए हमें कितने अच्छे हुए थे। ये देखिए आप भी कर लीजिए। और अब हो गई है मेरी पूजा स्टार्ट।
ये है मेरी फ्रेंड मनीषा और रविंदर भैया। अब ये पूजा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ये है मेरी फ्रेंड सुमन। भैया की पोस्टिंग आ गई है, इसलिए ये वीडियो कॉल करके अपना व्रत खोल रही है। अपना व्रत खोलने के बाद फिर से हमने अपनी फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक की थी यहाँ पर। व्रत खोलने के बाद और यहाँ होटल में आकर के हमने अपना डिनर किया था। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने अपने करवा चौथ के व्रत को सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आप सबने भी ऐसे एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बालाजी फैमिली ब्लॉग्स। बाय बाय।